स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, रीजनिंग की दुनिया में आज मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर पुनः उपस्थित हुआ हूं और आज का मेरा जो टॉपिक है वो है आपका कैलेंडर। कैलेंडर, घड़ी हमने पढ़ लिया, घड़ी के बारे में मोस्टली मैंने सारी बातें आपको बता दी, सारे के सारे प्रश्न मैंने आपको सॉल्व करा दिए, ठीक है। और भी कुछ अगर एक्स्ट्रा प्रश्न मुझे मिलेंगे जो व्यापम या अन्य किसी परीक्षाओं में पूछे गए होंगे, मैं उनको आपको फिर से प्रैक्टिस सेट में या जब प्रैक्टिस कराऊंगा जब रीजनिंग की, मैं आपको वो चीज़ कंप्लीट करा दूंगा। आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आपका कैलेंडर। आइए बिना समय बर्बाद किए कैलेंडर पे चर्चा करते हैं। कैलेंडर जो है दोस्तों, कैलेंडर में क्या है, हम डेट देखते हैं सोमवार से लेकर के रविवार, सोम मंगल बुध गुरु शुक्र शनि रवि, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल अप टू दिसंबर, ठीक है। सेंचुरीज की बात करते हैं 1900, 2000, 1700, 1800, 1600, ठीक है। इनमें आता है लीप ईयर, नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर को ही क्या बोलते हैं हम, सिंपल ईयर या साधारण वर्ष कहते हैं, ठीक है। तो ये सब क्या होता है, ठीक है, क्या होता है, ये कैसे वर्क करता है, इनमें क्या क्या आवश्यकता होती है, अपन कैसे इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, तो उन सारी चीजों पे अपन अब चर्चा करते हैं। हमारा पहला जो पॉइंट है दोस्तों वो है साधारण वर्ष। साधारण वर्ष को ही और क्या बोल सकते हैं, नॉन लीप ईयर, ठीक है। जो लीप ईयर ना हो साधारण वर्ष कहलाएगा, ठीक है। तो साधारण वर्ष ऐसा वर्ष जो 4 से भाग न जाए, ठीक है। सिंपल में क्या बोल सकता हूं, ऐसा वर्ष जो 4 से भाग न जाए, जैसे 1765, 1907। क्लियर दिख रहा है मेरे को कि 4 से भाग नहीं जाएगा, क्योंकि आखिरी में 7 है, 5 है और 4 से भाग जाने के लिए कोई सम संख्या होनी चाहिए, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके, दोनों साधारण ईयर हो जाएंगे, सिंपल ईयर हो जाएंगे। इसमें अब साधारण वर्ष से मैंने कुछ खास बातें लिखी है दोस्तों, यहाँ पे दो तीन पॉइंट दोनों की, बस आपको इतनी ही चीजें याद रखनी है, इसके अलावा आपसे कुछ नहीं पूछेगा। पहला पॉइंट मैंने लिखा है, वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। अगर मान लीजिए आपका कोई भी साधारण वर्ष चल रहा है, जैसे 2015, सपोज करिए 2015, अब ये 2015 को अपन 4 से भाग देंगे तो क्या जाएगा, ये 4 पंचे 20, 4 चौक 16, 4 तियां 12, नहीं जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होगा, इसलिए क्या है आपका ये एक साधारण वर्ष है। अब 2015 की बात करता हूं, 2015 में पहला पॉइंट बोल रहा है वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। मतलब अगर 1 जनवरी 2015 को सोमवार रहा होगा तो 31 दिसंबर 2015 को भी क्या रहेगा, आपका सोमवार रहेगा। क्लियर हुआ। यदि 1 जनवरी 2015 को सोमवार रहा होगा तो 31 दिसंबर 2015 को भी आपका क्या होगा, सोमवार होगा। यहां तक बात क्लियर है। अगला पॉइंट बोलता है अगले वर्ष के प्रथम दिन में एक बढ़ जाता है। जैसे अगर 1 जनवरी 2013 को शुक्रवार है, 1 जनवरी 2013 को अगर शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2015 को एक दिन बढ़ जाएगा। साधारण वर्ष में खाली खास बात क्या आ रही है कि अगले साल एक बढ़ जाएगा, सेम ईयर में कुछ नहीं बढ़ेगा। अगर अगले साल की बात करेंगे तो एक बढ़ जाएगा, ठीक है। क्या कितना बढ़ जाएगा, एक दिन बढ़ जाएगा। अगर 1 जनवरी 2013 को शुक्रवार है तो 1 जनवरी 2014 को कितना हो जाएगा आपका, वो एक साल बढ़ करके तो शुक्रवार से शनिवार हो जाएगा। वही अगर आपसे पूछता है कि 1 जनवरी 2013 को मंगलवार है तो 1 जनवरी 2015 को कौन सा दिन होगा, तो भाई 2013 से 2014 में एक दिन बढ़ेगा, फिर 2014 से 2015 में एक दिन और बढ़ जाएगा, तो एक दिन और एक दिन मिलकर कितने दिन हो गए, 2 दिन हो गए। मतलब मंगलवार से कितना हो जाएगा, बुधवार गुरुवार। क्लियर हुआ, ठीक। तो अगले वर्ष के प्रथम दिन में कितना बढ़ जाता है, यहाँ पे 1 बढ़ जाता है। तीसरा इंपॉर्टेंट बात है, ये क्वेश्चंस के फ्रेम में आता है, साधारण वर्ष में किसी भी दिन के 53 बार आने की जो संभावना होती है वो 1/7 होती है, जबकि लीप ईयर में किसी भी दिन के 53 बार आने की संभावना 2/7 होती है। इसको रट लीजिए, इसको एज इट इज याद कर लीजिए, क्योंकि इससे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछता है, टिक लगा के आगे बढ़ जाना है, ठीक। तो साधारण वर्ष में क्या क्या पढ़ा हमने, सबसे पहली बात है 4 से नहीं कटेगा, जो भी ईयर रहेगा आपका 4 से नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष कहलाएगा। वर्ष का पहला और अंतिम दिन समान होता है। अगले वर्ष क्या होता है, एक दिन बढ़ जाता है, और साधारण वर्ष में किसी भी दिन के 53 बार आने की संभावना या उनकी प्रायिकता 1/7 होती है। खेल खत्म आपका साधारण वर्ष का। इसी को अपन क्या कहते हैं, नॉन लीप ईयर भी कहते हैं। इसी ही क्या कहते हैं हम, नॉन लीप ईयर। क्लियर। अगला है लीप वर्ष। अब लीप वर्ष क्या है, जो 4 से कट जाए। पहला कंडीशन तो क्या होगा, जो 4 से कट जाए।
ठीक, जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, 4 से भाग चले जाए। क्वेश्चन ये है मेरा, क्वेश्चन ये है दोस्तों कि इन चारों में 1975, 2000, 2004, ठीक है, और 2018, इनमें से आपका कौन सा है जो लीप ईयर है? ठीक है, लीप ईयर है, लीप ईयर है, 2000 है कि 2004 है? क्योंकि 1975 तो होगा नहीं, 2018 भी नहीं होगा, क्योंकि 4 पंचे 20, 4 चौक 16 नहीं कट रहा है, लेकिन ये कट जा रहा है 4 पंचे 20, 4 एकम 4, 4 पंचे 20 और डबल शून्य। तो याद रखिएगा, यही आपका मेन कॉन्सेप्ट है। यहां पे देखिए 2000 जो है ये भी 4 से कटेगा, 2004 है ये भी 4 से कटेगा, लेकिन अंतर क्या है दोनों में कि जो भी चीज 400 से कटेगी वो कहलाएगी लीप शताब्दी वर्ष। क्या कहलाएगी? लीप शताब्दी वर्ष, लीप सेंचुरी ईयर। 2000 जो है आपका ये लीप शताब्दी वर्ष है, ठीक है, और लीप शताब्दी वर्ष क्या है? जो 400 से कटे। 2000 जो है आपका 400 से कट जाएगा, जबकि 2004 जो है 4 से कटेगा, इसलिए 2004 क्या है आपका? लीप ईयर है, ठीक है, लीप ईयर है। लीप ईयर में कितना दिन होता है? फरवरी में 28 दिन होता है, ठीक। आगे बात करते हैं, लीप ईयर जो 4 से भाग चला जाए, वर्ष का अंतिम दिन जो होता है वो पहले दिन से एक ज्यादा होता है। यहां पे यही अंतर है, साधारण वर्ष में सेम रहेगा, लीप वर्ष में मान लीजिए 2016 है, 2016 1 जनवरी 2016 को अगर सोमवार है तो 31 दिसंबर 2016 को मंगलवार हो जाएगा, ठीक, इतना ही अंतर आएगा। और अगले वर्ष की बात करेगा तो यहां पे 1 दिन बढ़ रहा था, यहां पे 2 दिन बढ़ेगा, यहां पे 1 दिन बढ़ रहा था, यहां पे 2 दिन बढ़ेगा, ठीक है। अगर कोई भी लीप ईयर है आपका और लीप ईयर का पहला दिन अगर कुछ बोल रहा है और अगले लीप ईयर की बात कर रहा है, अगले साल की बात कर रहा है, तो यहां पे 2 दिन बढ़ जाएगा। तीसरा बोलता है लीप वर्ष में कोई भी दिन 53 बार आने की प्रायिकता 2/7 होती है। मैंने आपको बताया साधारण वर्ष में कोई भी दिन 53 बार आने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/7, और लीप वर्ष में कितनी होगी आपकी? 2/7। अगला पॉइंट है किसी भी दिन में 7 जोड़ने या घटाने पर वही सेम दिन हमको प्राप्त होता है। आज अगर कोई दिन है सोमवार है, 7 दिन जोड़ेंगे फिर सोमवार आ जाएगा। आज से अगर 7 दिन हम घटा देंगे तो भी क्या आ जाएगा? हमारा सेम डे आ जाएगा, ठीक है। तो किसी भी चीज में 7 दिन जोड़ने या 7 दिन घटाने पर हमको वही दिन प्राप्त होता है। आपके लिए ये आज काफी इंपॉर्टेंट है, विषम दिनों की संख्या। इसमें काफी कॉन्सेप्ट है, मैं आपको धीरे धीरे सिखा दूंगा। अगली क्लास में सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, उसके अगली क्लास से हम इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। हालांकि इसमें ज्यादा नहीं है, एक मैं आपको ट्रिक दूंगा, मतलब उसको आपको याद करना पड़ेगा, कोडिंग है, उससे आप किसी भी दिन का डे निकाल सकते हैं। जैसे 16 जनवरी 1864 को कौन सा दिन था, आप निकाल लोगे फट से, बस कोडिंग आपको रट लेनी है। मैं अगली क्लास में उसकी कोडिंग प्रोवाइड करूंगा। विषम दिनों की संख्या बोलेगा अगर, देखिए तो यहां पे आपके पास क्या है? विषम दिनों की संख्या चुपचाप आपको याद कर लेना है कि 100 साल में 5 विषम दिन होंगे, 200 साल में 3 विषम दिन होंगे, 300 साल में 1 विषम दिन होगा और 400 साल में 0 विषम दिन होगा। अब विषम दिन कैसे निकालते हैं? तो विषम दिन जो होता है आपका उसको 7 से भाग दे देते हैं, कुल दिनों की संख्या बटे 7। विषम दिन कैसे निकालते हैं? कुल दिनों की संख्या बटे 7। कभी भी ये 0 के बराबर नहीं हो सकता है, ठीक है। 0 आएगा मतलब फिर वो आपका आंसर नहीं है, 0 आंसर नहीं हो सकता है, ठीक है। उसमें तो जैसे मान लीजिए 100 वर्ष है, ठीक है, तो 100 वर्ष में कुल विषम दिनों की संख्या आपको एज इट इज समझ लेना है, याद कर लेना है, रट लेना है, आपको जो सही लगे, ठीक है। 100 साल में 5, 200 साल में 3, 300 साल में 1 और 400 साल में 0। 53 10 100 200 300 400, 53 10 100 200 300 400, एज इट इज आप इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन मैंने लिखा है 2007 में 53 बार बुधवार आने की प्रायिकता क्या है? अब 2007 क्या है आपका? देखिए लीप ईयर है कि नॉन लीप ईयर है? नॉन लीप ईयर है, एक साधारण वर्ष है, सिंपल ईयर है। तो 2007 बोल रहा है सिंपल ईयर है, इसमें 53 बार बुधवार आने की प्रायिकता क्या होगी मेरे भाई मेरे दोस्त? 1/7, ठीक। अगला है 1700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या क्या होगी? अब ये थोड़ा बड़ा हुई, सर आप तो 100 का बताए, 200 का बताए, 300 का बताए, 400 का बताए, तो 1700 पूछ दिया है। बिल्कुल ऐसे ही आपको 3200 साल का पूछ सकता है, 4800 साल का पूछ सकता है, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। 1700 को मैं 2 पार्ट में तोड़ सकता हूं क्या दोस्तों? ऐसा फ्रैक्शन में तोड़िए जो आपका 100 200 300 400
इसके इनके आसपास जो है टूट जाए। मैं ऐसे कर सकता हूं कि एक तरफ लिख लूं 1600 और एक तरफ लिख लूं 100। ठीक है, 1600 को क्या लिख सकता हूं दोस्तों, 400 400 400 400, मतलब 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 16, 4 को मैं 4 बार जोड़ूंगा तो 1600 आ जाएगा प्लस 100। 400 में विषम दिनों की संख्या कितनी है मेरे भाई मेरे दोस्त, 0 है, जबकि 100 साल में विषम दिनों की संख्या कितनी है, 5 है। तो 5 और 0 मिलकर कितने बन गया, 5, मतलब 1700 वर्षों में विषम दिनों की संख्या कितनी हो जाएगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 5। इसके बेसिस पे मैं और भी क्वेश्चंस लेके आऊंगा। आपको याद रखना है, कोई भी आपको ऐसे नंबर दिया रहेगा, 3300 साल दिया रहेगा, ठीक है, नहीं मान लीजिए 3200 साल दिया हुआ है, ठीक है, 3200 का कैसे ब्रेक करेंगे, ये तो सिंपली दिख रहा है 4 8 32, 0 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि 4 के मल्टीपल्स में जहां जाएगा ये, अब मान लीजिए यही अगर आपका 3300 दिया रहेगा, ठीक है, 3300, तो इसको अपन क्या ब्रेक कर सकते हैं, 3200 और 100 के फॉर्म में, 3200 प्लस 100 साल। अब 3200 में कितने, तो 4 8 32, यहाँ पे 0 हो गया विषम दिनों की संख्या, क्योंकि यहाँ 400 साल में विषम दिनों की संख्या 0 है और 100 साल में विषम दिनों की संख्या 5 है, तो 5 प्लस 0 5 आपका हो गया कुल विषम दिनों की संख्या। तो ये आई होप आपको ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगली क्लास में मैं आपको ट्रिक भी देने जा रहा हूं कि कैसे आप किसी चीज का डे निकाल सकते हैं, दिन निकाल सकते हैं, और कुछ और जो कैलेंडर आपकी पुनरावृत्ति होती है कि 2007 का कैलेंडर दोबारा कब यूज हो सकता है, 2048 में कौन सा कैलेंडर यूज होगा, तो ये सारी बातें मैं अगली क्लास में आपको बताऊंगा। तब तक अपने घर पे रहें, स्वस्थ रहें और सबकी देखभाल करें। मिलेंगे अगले वीडियो में, धन्यवाद।